हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक्चुअली ये टॉपिक इवॉल्व हुआ रदरफोर्ड मॉडल से ही। रदरफोर्ड मॉडल की ही एक एप्लीकेशन है, हम कह सकते हैं उसकी ही एक नई डिस्कवरी है। क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल ने हमें पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था कि भाई एक न्यूक्लियस नाम की भी कोई बला होती है। तो उस न्यूक्लियस से रिलेटेड ही हमारे पास एक टर्म आती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिससे कि हम एटॉमिक साइज तक पहुंच सकते हैं कि एटम का साइज़ क्या है, या हम कह सकें न्यूक्लियर साइज़ क्या है, न्यूक्लियस का भी साइज़ क्या है, राइट। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एज द नेम सजेस्ट, वो डिस्टेंस जो कि हमारे टारगेट को अप्रोच करना है, राइट। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, द क्लोजेस्ट अप्रोच टू वर्ड्स द टारगेट, राइट। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस टूवर्ड्स द टारगेट, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। थोड़ी सी आसान भाषा में या बेसिक टर्म्स में पढ़ेंगे तो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट इन अ स्कूल, राइट। तो आप चाहते हैं कि आपको कोई क्लास नहीं लेनी है, सो यू वांट टू बंक। तो अगर आप क्लास बंक कर रहे हैं तो आप क्लास से बाहर जाएंगे, राइट, बिना बताए टीचर को, और आप अपना इधर उधर मस्ती करने के लिए निकल जाते हैं, राइट। और वहीं देखते हैं कि आपके प्रिंसिपल जो हैं वो ऑन विजिलेंस है, या मैं कहूँ कि वो राउंड पर हैं। सो कहीं ना कहीं वो आपको पकड़ सकते हैं, राइट, एंड देन ही विल पनिश यू, राइट। तो आपके प्रिंसिपल राउंड पे हैं, एंड देन यू आर मूविंग हियर एंड देयर, और आप देखते हैं कि प्रिंसिपल इज ऑन राउंड, राइट। तो आप उनको देखते ही आप अपना रास्ता बदल लेते हैं, राइट। यू टर्न बैक, ओके, जिस रास्ते पे आप जा रहे थे उससे आप वापस हो लेते हैं। तो कितना डिस्टेंस पे आप अपने पाथ को रिट्रेस करते हैं या आप वहाँ से मुड़ जाते हैं, दैट बचा हुआ डिस्टेंस विल बी योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब तुम थोड़ा सा क्लोज चले गए थे प्रिंसिपल के, बस तुम बाल बाल बचे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सिमिलरली इस टर्म को अगर हम न्यूक्लियस की फॉर्म में पढ़ें तो क्या हो रहा था रदरफोर्ड मॉडल में, गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस था, ओके। और उस पर अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो है बीम आ रही थी, हमने उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम को स्कैटर करवाया था, राइट। तो जहाँ तक ये अल्फ़ा पार्टिकल्स, अब अल्फ़ा पार्टिकल्स हैविंग सम चार्ज, ओके, अल्फ़ा पार्टिकल्स के न्यूक्लियस, क्योंकि ये बहुत लाइट न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट। तो वो प्रोटॉन्स जब इस न्यूक्लियस को अप्रोच करेंगे तो देखेंगे कि इसकी भी तो अपनी एक रिपल्सिव फोर्स होगी, इसके अंदर के जो प्रोटॉन्स है वो इस अल्फा पार्टिकल की बीम को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जिस पॉइंट पे जाके इनको रिपल्शन मैक्सिमम महसूस होने लगे, एंड दे विल लूज देयर whole of the kinetic energy here, and then they come on rest and then retrace their path, right। इसको थोड़ा सा समझना, अल्फा पार्टिकल्स किसी काइनेटिक एनर्जी ई से आ रहे हैं, राइट, मूव कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे धीरे 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 आके इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब प्रिंसिपल का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया एक तरह से। तो यहाँ का रिपल्सिव फोर्स क्या कहेगा कि भाई अल्फा पार्टिकल्स इधर नहीं आओ, मतलब यू हैव टू रिट्रेस बैक, क्योंकि ये बहुत हैवी न्यूक्लियस है एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। तो यहाँ एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे जाके अल्फा पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और इस पॉइंट पे आते ही अल्फा पार्टिकल्स जो है अपना पाथ जो है रिट्रेस कर लेंगे, वहाँ से मुड़ जाएंगे, सीधा नहीं जाएंगे। सो दैट डिस्टेंस, बचा हुआ डिस्टेंस विल बी योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, राइट। और इसकी वैल्यू कुछ 3 × 10⁻15 मीटर्स कुछ मेजर करी गई थी, राइट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जो कि आगे जाके किसके लिए यूज़ होती है, न्यूक्लियर साइज को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है, राइट। इतनी बात हमें समझ में आ गई थी। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कि भाई जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी ½ mv², दैट विल बी इज इक्वल्स टू नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी टर्म। किसकी पोटेंशियल एनर्जी, देखो भाई हम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को डाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, KQ/R। एट दिस पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 1/4πε0 2E, दैट इज चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स, एंड ZE फॉर द गोल्ड न्यूक्लियस। हम इसको XYZ कुछ भी ले रहे हैं तो इसलिए हमने ZE लिया है ओवर D। Here we are taking D is the nothing but that distance, जितना इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बचेगा, या मैं कहूँ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो मुझे तो वही इसी वैल्यू से काम है, तो मैं क्या करूँगी, D निकालने के लिए D इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1/4πε0। इस एनर्जी को अगर मैं E डिनोट कर दूँ, सो फॉर्मूला विल बी ओवर E,
राइट. सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एंड बहुत आसान सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है. यू नो द वैल्यू ऑफ ई वेरी वेल, हाफ एम वी स्क्वायर. आपका मास और वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन की, एंड देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.